हमारे यहाँ पे क्या है कि सोमवार फलाने को मार लो, मंगलवार फलाने को मार लो, बुधवार फलाने को मार लो, जितने दिन हैं उतने वो हैं। तिथियों के वार से भी देवी देवता मान लेते हैं। राम के पैदा होने से पहले राम को मानने वाले नहीं थे, बहुत थे। वाल्मीकि जी ने राम राम ही जपा था ना, तभी उनको मिला था। आपके अकॉर्डिंगली जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? देख लो, भगवान ने लिखा हुआ है, आपके साथ मिला, आप लेके गए उनको। देखो अक्षय, ऐसा है, ये हमारा मानना होता है कि हम गुरु ढूंढते हैं। हाँ, ये गलत है। गुरु अपने चेले को खुद ढूंढ लेता है। ऐसा कहा जाता है और ऐसा है भी कि अगर किसी का कोई गुरु नहीं है तो उसको भगवान को अपना गुरु मानना चाहिए। भगवान को गुरु मान के, कोई एक गुरु, कोई एक भगवान को मान के, ये नहीं कि सोमवार फलाना देवता, मंगलवार फलाना देवता, वीरवार फलाना देवता, जो बच गए उनको रात में अलग कर लो, ऐसे देवता नहीं। एक देवता को आपको इष्ट बनाना पड़ेगा, पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण के बाद हर विश्वास उसके ऊपर करना पड़ेगा। जब आप हर विश्वास करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत परीक्षा भी ले या क्या है, लेकिन एक दिन वो ठाकुर जी पसीजेंगे। आप किसी को भी मानते हो, माता जी को मानते हो, विष्णु जी को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, किसी को भी मानते हो, ठीक है ना, लेकिन एक को मान रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि सोमवार फलाने को मार लो, मंगलवार फलाने को मार लो, बुधवार फलाने को मार लो, जितने दिन हैं उतने वो हैं। तिथियों के वार से भी देवी देवता मान लेते हैं। तो सब घर का मेहमान जो होता है ना, भूखा रहता है। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा वो नहीं। देखो, बाप तो एक ही होगा, चाचे ताए हमें तो बड़े बन जाएंगे, उनको रिश्ता रखो। मैं नहीं कहता कि उनका बाइकाट कर दो। हम सभी को पूजने वाले हैं, सभी को पूजने नहीं, सभी को मानने वाले हैं, सभी को पूजने वाले हैं, लेकिन एक आराध्य हमारा एक ही होगा, वही हमें बचाएगा। जब मुश्किल घड़ी होगी वही तुम्हें, और एक समय आएगा वही आपको गाइड करेगा। तो जब आप उनके ऊपर पूरा विश्वास करोगे, वो ठाकुर जी अपने आप आपको भेजेंगे गुरु। इसके लिए आप सबसे बढ़िया समझ लो धन्ना भगत। धन्ना भगत जो थे, वो उनके साथ ठाकुर जी खेलते थे, सब कुछ होता था। जैसे जैसे धन्ना जी बड़े होने शुरू हो गए, ठाकुर जी ने मिलना बंद कर दिया। उनका महाराज पहले तो बड़े मिलते थे, खिलते थे, अब मिलते क्यों नहीं, क्या बात है। तो ठाकुर जी ने कहा कि धन्ना तू बड़ा हो गया, अब तेरे अंदर कुछ परिवर्तन है, शारीरिक है, अब मैं तेरे, अगर मेरे को चाहता है मैं पाना, तेरे को गुरु बनाना पड़ेगा। तो धन्ना जी ने कहा, महाराज आप ही, जिसने आपको पा लिया उसको गुरु बना। कहते नहीं, अगर मैंने भी अवतार लिया है तो मैंने भी गुरु बनाया है। मतलब भगवान विष्णु जी ने अगर अवतार लिया तो उनको भी गुरु ही बनाकर ही वो बने हैं, ठीक है। इसलिए फिर उन्होंने बताया, महाराज आप ही बता दो। तब उन्होंने, ठाकुर जी ने धन्ना भगत को रामानंद स्वामी जी के पास भेजा था, जो बनारस में रहते। तो जब आप अध्यात्म में जाते हो तो ऐसे बहुत से ऋषि मुनि है। पहली बात, सबसे हमारे में सबसे बड़ी बात है, जो एक्सपीरियंस आदमी होता है वो कभी अपना एक्सपीरियंस बताएगा नहीं कि मेरे साथ ये चमत्कार हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ, वो कहेगा आनंद ले बस, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है। सही कह रहे हैं, ठीक है ना, ये बात सही। मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे कल की भगवान अवतार लेंगे, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले मतलब वो क्या सुधार करेंगे, जो रियलिटी है उसको कैसे बदलेंगे? देखो अक्षय, कहते हैं कि कलयुग पता नहीं कितने लाखों साल का है, अभी इसका पहला चरण है। उम्र हमारी 100 साल से ज़्यादा हो जाए तो बहुत है, ठीक है। नहीं, जस्ट मेरे दिमाग में ज़्यादा नहीं सोचना। अच्छा, मैंने बोला ना, जितने आपके देवी देवता, किसी एक को मान लो। आप कल की को मानना, कल की को मान लो। क्या राम को मानने से पहले, राम के पैदा होने से पहले राम को मानने वाले नहीं थे? बहुत थे। वाल्मीकि जी ने राम राम ही जपा था ना, तभी उनको मिला था, ठीक है ना। महादेव भगवान राम को ही तो जपते थे। महादेव भगवान शंकर, हाँ, राम का ही नाम तो सिमरन करते थे। तो ऐसा नहीं है, आप किसी एक नाम, एक आराध्य, एक उनको मान के चलोगे, आपको मिलना। और दूसरी बात है कि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे को भगवान के दर्शन होंगे। मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, अच्छा शरीर है, अच्छा परिवार है, अच्छे दोस्त है, भगवान है तो मैं, है ना, तो मैं क्यों जाऊँ? हर एक में ब्रह्म है, सभी में ब्रह्म है, तो मेरे सामने वाला भी ब्रह्म तो है। सही। भगवान को देखने उखने की इच्छा नहीं रखता। उनका स्वरूप किसी रूप में आ जाए, मूर्ति स्वरूप में आ जाए, किसी भी स्वरूप में आ जाए, अच्छा लगता है। आप फील कर लेते हो भगवान जी को? भगवान ही तो है। कण कण में राम है तो कण ही क्यों, अगर कण कण में राम है तो मग में राम क्यों नहीं है? सब जगह राम है, ठीक है ना।
ऐसा सोचना चाहिए, हो जाएगा। हो जाएगा। आपके अकॉर्डिंगली जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति ही आपका लक्ष्य होना चाहिए।